हरिओम। ध्यान में विचार आना या ध्यान के समय में आपका चित्त किसी और चीज़ के प्रति आकर्षित हो रहा है या किसी चीज़ के प्रति या किसी विचार के प्रति आपका चित्त बेचैन है या उसके बारे में चिंतन कर रहा है, तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि इससे आपको परेशान होना है या इससे आपको डरना है या कोई चीज़ में। देखो, साधक कहते हैं कि विचार ख़त्म नहीं होते। हम ध्यान करते हैं, हम कोई भी कार्य करते हैं तो विचार कहीं और। आप अगर विचारों तक अगर पहुंच रहे हो, अगर यह विचार आपको समझ आ रहे हैं कि मेरे मन के अंदर में या दिमाग के अंदर या मेरे चित्त के अंदर में विचार उठ रहे हैं और इस विचार में नहीं हूँ, अभी मैं प्रेजेंट में कुछ और हूँ, आप समझ जाना कि आपने 30% काम कर लिया अपना। आपको समझ आने लग गया है कि आपका जो ये विचार है ये आपकी ऊर्जा ले रहा है, इससे सिर्फ ले रहा है, ये कुछ देगा नहीं और आपसे इसको कुछ नहीं मिलेगा। ना आपकी एकाग्रता मजबूत होगी, ना आपको कुछ मिलेगा। आपको इतना समझ आ रहा है, यही बहुत बड़ी बात है। सबसे अहम बात होता है कि जो क्रिया या जो भी चीज़ें आपके जीवन में आपके साथ घटित हो रही है, आपको उसमें भेद आने लग जाए कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। यहीं से तपस्या शुरू होती है। अगर साधक को ये चीज़ पता चल रही है कि मैं अगर ध्यान में बैठ रहा हूँ और मेरा विचार कहीं और जा रहा है, समझ जाना कि उसने शुरुआत कर ली है, उसने 30% काम कर लिया और बाकी जो ध्यान की जो बातें हैं, अब इसी को गहरा करते जाते हैं साधक तो, कि अपने चित्त पे इसको समझना है या अपने विचारों में इसको समझना है कि मैंने इतने दिन तक या इतने कार्यकाल तक मैंने ये काम किया है, लेकिन मुझे क्या मिला? क्या मेरी एकाग्रता प्रबल हुई है या मेरे को उन्नति की ओर मिली है या कोई उन्नति मिली है जीवन में या ध्यान में, किसी भी चीज़ में? इस पे देख के उसे आगे बढ़ना चाहिए। दूसरी बात, एक गलती और करता है साधक इसमें कि वो अपने विचारों को दबाने लगता है। अगर आप विचारों को दबाने लगोगे तो कहीं ना कहीं आपकी ऊर्जा उसको दबाने में लग रही है, आपकी एकाग्रता उसको दबाने में लग रही है। जैसे आपने ये संकल्प लिया कि मुझे उपवास रखना है, फॉर एग्जांपल मुझे उपवास रखना है। अब उपवास रखें तो एक शारीरिक ज़रूरत होती है अनाज की, भोजन की, मनुष्य को, कि उसको उसी से उसका जो शरीर होता है उसी से ऊर्जा बनाता है। और ऊर्जा हर एक चीज़ में, मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया कि ज़रूरत होती है, हर एक चीज़ में उसको ऊर्जा की आवश्यकता होगी। तो ऊर्जा बनाता है, तो ऊर्जा की जो व्याकुलता पैदा होगी या ऊर्जा की जो मांग शरीर करेगा, तो वहाँ विचार भी उत्पन्न होंगे। अगर आप विचारों का पतन करते हैं तो कहीं ना कहीं आपकी जो ऊर्जा शेष है वो उसको पतन करने में लगेगी। समझना, आपको दबाना नहीं है उसे, आपको सिर्फ ये चीज़ देखना है कि मेरी अवधि है, इतने समय से इतने समय तक मुझे इसको पहचानना है, अपनी ऊर्जा को पहचानना है। जो ऊर्जा जो खाना पचाने में या भोजन पचाने में लग रही थी, उसे मुझे पहचानना है, उससे रूबरू होना है, उसके समक्ष जाके खड़े होना है। ना कि आपको वो करना है कि जैसे वो अनाज के बारे में सोच रही तो हमको अब अनाज के बारे में नहीं सोचना है और इसे दबाओ। यही गलतियां करते हैं साधक, ज़्यादातर साधक यही गलतियां करते हैं। इसकी वजह से जो उपवास होता है, उपवास के समय में एक जो रूप खिल के आना चाहिए वो खिल के नहीं आता और उसकी पूरी ऊर्जा सिर्फ दबाव में लग जाती है। जो ऊर्जा, एक तो पहले ही ऊर्जा कम रह गई है क्योंकि उन्होंने एक जो ऊर्जा का स्रोत है उसे बंद किया हुआ है, अनाज लेना बंद किया हुआ है। लेकिन जो ऊर्जा बची हुई है वो विचारों के माध्यम से या दबाने के माध्यम से उसमें लगाता है कि ये विचार को दबाओ, हमको ये ऊर्जा इसमें लगानी है। आपको सिर्फ अपनी ऊर्जा को पहचानना है और ऐसा कोई भी चमत्कार नहीं होने वाला है। जैसे ही आप अपनी ऊर्जा को पहचानने लगेंगे, जैसे ही आपको ये समझ आने लगेगा कि
कुछ है मेरे शरीर के अंदर में जो मेरे अनाज को पचाती है, मेरे भोजन को पचाती है, वही ऊर्जा मुझे चलाती है। वही, बस उसके रूप बदल रहे हैं, लेकिन वो ऊर्जा है, वो ऊर्जा है। जब से आपका जन्म हुआ तब से वो शरीर में एक ऊर्जा, एक ज्योति के रूप में आपके शरीर में स्थित है, और उसी से आपको बल मिलता है। दबाने की आवश्यकता नहीं है विचारों को। सिर्फ अपनी क्रिया या अपने शरीर के अंदर में जितनी भी कार्य होते हैं उसको पहचानने का मतलब है कि आपकी यात्रा अंदर की ओर होने लग गई। जब आपकी यात्रा जब अंदर की ओर होने लग जाएगी तो उत्पत्ति जितनी भी आपके विचारों के माध्यम से आपको बाहर की ओर जोड़ती है, वो धीरे धीरे आपको अंदर की ओर, पहले तो अपने जो इंद्रियां हैं उसे अंदर की ओर मोड़ना है। अंदर की ओर मोड़ने का मतलब ये नहीं कि आपको किसी चीज़ को दबाना है, सिर्फ आपको शांति से बैठना है। शांति से बैठ के सिर्फ देखना है अपने हर एक कार्यों को, अपने शरीर के हर एक कार्यों को, और शरीर के कार्य जो होते हैं वो कितनी अहम भूमिका निभाते हैं आपको बाहर के संसार से जोड़ने के लिए। जब आपको ये समझ आने लगेगा कि बाहर के संसार से मुझे जो ऊर्जा जोड़ती है वो मेरे अंदर ही है, वो मेरे अंदर ही स्थित थी, और वो ऊर्जा जब तक है जब तक मैं जीवित हूँ, और वो ऊर्जा जब तक है जब तक मेरे सारे कार्य होंगे। ऊर्जा रहेगी तब तो आप कार्य करोगे ना। अब ऊर्जा ही नहीं रहोगी तो आप कार्य क्या करोगे? तो धीरे धीरे रुग्णता की ओर लेके चले जाएगा आपके शरीर को, और रुग्ण शरीर रहेगा तो चित्त भी रुग्ण होगा, बीमार होगा। आपको अपनी ऊर्जा को पहचानने का पहले प्रयत्न करना चाहिए। साधकों को पहले विचारों को नहीं, अपनी ऊर्जा को पहचानने की प्रयत्न करना चाहिए। और स्पष्टीकरण अगर आपके अंदर आ रहा है, 30% अगर आपने काम कर लिया है, स्पष्टीकरण आ रहा है कि मेरे विचार उठ रहे हैं, तो आपको पहले अपनी ऊर्जा को देखना है। अपनी ऊर्जा को देखना है। कुछ तो है जो आपके विचारों को गति दे रहा है, कुछ तो है जो आपसे जाके उन विचारों को गति दे रहा है, या उन विचारों को भोगने की लालसा कर रहा है, या उस विचारों तक पहुंचने की इच्छा रख रहा है। कुछ तो जो उत्पन्न हो रहा है वो आपके शरीर के अंदर ही उत्पन्न हो रहा था। यही ध्यान है, और पूरे जितने भी ध्यान की विधि है या जितने भी साधना की विधि है वो यहीं से शुरू होती है, और यही होगा। आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ शांत बैठ के अपने अंदर में जो शक्ति का रूप है उसे देखना है, और उसके बाद में सारे जितने भी कार्य होते हैं आपके शरीर के द्वारा बिना उसके नहीं हो सकते। और इसमें और गहराई से अगर देखने की बातें हैं तो उसमें ये है कि विचारों का अगर आपके आदान प्रदान अगर आपके चित्त में नहीं हो रहा है तो आप समझ जाना कि आप वर्तमान में आ गए, और वर्तमान में आ गए तो सारे कार्य अपने आप सहज रूप से होते जाते हैं, सहज रूप से होते जाएंगे। जितनी ज़्यादा एकाग्रता फलित होगी उतना ज़्यादा आपके जीवन में, आपके विचारों में स्पष्टीकरण आते जाएगा, और स्पष्टीकरण का आने का मतलब है कि सहजता घटित होगी। सारी साधना, सारी चीज़ें बिल्कुल सिंपली रूप से देखना है। अगर किसी भी चीज़ को कोई भी साधना अगर आपको जटिलता की ओर लेके जा रही है तो वो साधना में कहीं ना कहीं मिस्टेक है। मैंने अपने हर वीडियो में ये कहता हूँ, पहले भी बताता हूँ आपको, विचारों का पतन ना करें, विचारों को सिर्फ देखें। और अगर आपके विचारों में अगर आपकी स्पष्टीकरण है तो उसके बाद में शक्ति को देखें, जहाँ से इसको शक्ति मिल रही है, आपके द्वारा ही मिल रही है। आपके अंदर ही थी वो शक्ति जो विचारों को गति दे रही है, विचारों को पोषण दे रही है और विचारों को चला रही है। अगर उस शक्ति पे जाके अगर आप खड़े हो जाओगे, फिर आप शक्ति से उत्पन्न होने वाले जितने भी कार्य होते हैं उस पे निरंतर आप अभ्यास करते करते आप उसमें कमांड लेके आने लग जाएंगे। हरिओम। मैं योगाचार्य शिवाय, डॉक्टर इन नेचुरोपैथी एंड योगा साइंस। हर हर महादेव।